मित्रों, बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश पुरोहित जी, गुजरात से हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे सराहे गए थे। अब सर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए बहुत टाइम से हम लोग ने वीडियो नहीं किया। और सर अभी तो ठीक है। सर वेलकम। नमस्कार। इनकी जो खासियत है वो है कि ये वन सेंटेंस में बहुत सारे रूल्स देते हैं, जो बहुत सारे चार्ट्स में इन्होंने खुद के रिसर्च से फाइंड किए हुए हैं। इनके पास डाटा बैंक है जो 25,000 चार्ट से बहुत बड़ी है, और इसी आधार पे ये हमको ये रूल्स देते हैं। और सर आज 11 रूल्स ले आए हैं हमारे लिए, बहुत नए। ये जो भी सूत्र है आप अपने कुंडलियों पे जरूर लगा के देखिए, और सर को फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे दीजिए। सर वेलकम, वेलकम टू अवर चैनल। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को हमारा नमस्कार। आज मैं 11 सूत्र देने जा रहा हूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सही पाया है, सटीक पाया है। और दर्शक मित्रों को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कुंडलियों के ऊपर उसको चेक करें और हमें बताएं। जी। मेरा पहला सूत्र है कि जन्म कुंडली में अगर मंगल केतु की युति, अंशात्मक युति, कोई भी जातक या जातिका की कुंडली में हो, तो ऐसे जातक या जातिका थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जल्दी नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बात में कभी कभी वो नाराज हो जाते हैं, ऐसा मैंने पाया है। ऐसे जातक या जातिका को जीवन में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। शुरुआत के टाइम में, शुरुआत की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, बाद में जाके उसकी उन्नति होती है, उसका प्रोग्रेस होता है। ऐसे जातक को मैंने स्किल प्रॉब्लम होते हुए भी देखा है। मेरा अगला सूत्र है कि स्त्री की कुंडली में, ओनली फॉर लेडीज, स्त्री की कुंडली में अगर सूर्य राहु की युति हो और उससे सेकंड हाउस में वीनस हो, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को थर्ड हाउस में सूर्य राहु है, फोर्थ में शुक्र है जी। तो सूर्य राहु की युति से सेकंड में अगर वीनस हो और चलित में अगर वो चेंज नहीं हो रहा हो, क्योंकि ये जो हम युति की बात कर रहे हैं वो अगर चलित में चेंज हो जाता है तो फिर उसका रिजल्ट कम मिलता है या नहीं भी मिलता है। राइट। तो ऐसे स्त्री जातकों को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है और मोस्टली डाइवोर्स होता है, ऐसा मैंने देखा है। और बहुत सटीक है। हाँ, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है सूर्य राहु की युति और उससे सेकंड में वीनस। तो मेल लेडीज की जातक कुंडली, हो या फीमेल जातक, कोई भी जातक? नहीं 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 नहीं, ओनली फीमेल, स्त्री की कुंडली की ही बात कर फीमेल रहा जातक, ओके सॉरी। हूँ। फीमेल जातक की बात है। ओके। मेरा अगला सूत्र है कि जन्म कुंडली में चंद्र से सेकंड हाउस में अगर किसी को राहु हो तो ऐसे जातक की लाइफ में अप डाउन बहुत आते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। चंद्र ऐसे राहु। जातक, चंद्र से सेकंड में राहु, चंद्र से सेकंड में राहु, अच्छा। जहां चंद्र हो उससे दूसरे स्थान में अगर राहु है जी। तो उसको लाइफ में अप डाउन आता है। उसके जीवन में एक बार सारी संपत्ति या प्रॉपर्टी का उसको लॉस होने की संभावना भी बहुत होती है। अच्छा। इसीलिए उसको अपने प्रॉपर्टी अपने अकेले के नाम पे नहीं रखनी चाहिए, उसको अपनी वाइफ या बच्चे किसी के नाम पे रखनी चाहिए। ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें उसको कोई सट्टा शेयर वाला बिजनेस से उसको दूर रहना चाहिए। इससे जातकों को लाइफ में किसी के सहारे, सपोर्ट से रहने का टाइम कभी आता है, ऐसा अच्छा। मैंने देखा है जी। जी। तो ये बहुत ऐसा योग है जिसमें संभल के रहना चाहिए, और पहले से अगर हमें पता है तो उसका थोड़ा बहुत वो आयोजन कर सकते हैं। जी बराबर। मेरा नेक्स्ट सूत्र है कि जन्म कुंडली में अगर दग्ध राशि में, दग्ध राशि अगर केंद्र त्रिकोण में हो, जन्म कुंडली में दग्ध राशि अगर केंद्र त्रिकोण में आती हो और उसमें राहु केतु हो, तो ऐसे राहु केतु की दशा या अंतर्दशा बहुत प्रोग्रेसिव रहती है। उस राहु प्रोग्रेसिव केतु रहती बहुत प्रोग्रेसिव रहती है, और ऐसे राहु केतु की दिशा में उसको धन लाभ, संपत्ति लाभ, समाज में मान सम्मान, उसकी है। अच्छा। उन्नति बहुत होती है, ऐसा मैंने पाया है।
जिनको नहीं पता कि दग्ध राशि क्या होती है, आप गूगल में सर्च करें। तिथि वाइज हर एक चार्ट में 2 हाउसेस दग्ध राशि में चले जाते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं। तो आप अपने तिथि के हिसाब से दग्ध राशि फाइंड करके, अगर उसमें केंद्र त्रिकोण में राहु है या केतु है, तो दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। बहुत ही अच्छा पीरियड है जहाँ पे आपको उन्नति, प्रगति सर के, ये रिसर्च है। जी जी सर। मेरा नेक्स्ट सूत्र है कि कर्क लग्न की कुंडली हो, किसी का भी कर्क लग्न हो, और उसमें शुक्र मंगल की युति कोई भी स्थान में हो, शुक्र, ठीक है सर। 1 से 12 स्थान में कोई भी स्थान में अगर शुक्र मंगल की युति हो, तो ये युति वाले लोगों का मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहता है। अच्छा, मैरिज लाइफ उसका अच्छा नहीं रहता है। हालांकि डाइवोर्स होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहता है इसको, ऐसा मैंने पाया है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स। हाँ। अगला सूत्र है मेरा कि जन्म कुंडली के 12वें स्थान में अगर नीच का शुक्र हो, मतलब तुला लग्न हो गया, कि तुला लग्न की कुंडली में 12वें स्थान में शुक्र हो, तो ऐसा जातक या जातिका को जीवन में उसके नाम से प्रॉपर्टी अचूक बनती, उसके उसको नाम से प्रॉपर्टी अचूक बनती है, मतलब 100% बनती है। बनती है, मतलब उनको प्रॉपर्टी हाँ, डेफिनेटली मिलती है, डेफिनेटली बनती मिलती है। उसको जमीन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख जीवन में अच्छा रहता है, है। लाइफ अच्छा, टाइम। नेक्स्ट सूत्र मेरा है कि जन्म कुंडली में अगर गुरु शुक्र की युति हो या प्रतियुति हो, या गुरु शुक्र का कोई भी कनेक्शन हो, मतलब पीएससी कनेक्शन, ट्राइन, हाँ। तो तो ऐसे जातक या जातिका को जीवन में डायबिटीज या शुगर होने की संभावना बहुत है, हाँ और ऐसे जातक को पैर का प्रॉब्लम भी आता है लाइफ में, ऐसा मैंने पाया है। जी। मेरा नेक्स्ट सूत्र है, जन्म कुंडली में अगर 2 ग्रह की युति हो, तथा दोनों ग्रह अगर ग्रह युद्ध में हो, दोनों ग्रह, उसमें से जो ग्रह ग्रह युद्ध में हारा हुआ हो, वो जिस स्थान में है, उस वो स्थान का, वो जिस स्थान में स्थित है, अच्छा, मतलब जहाँ पे रहा है, मतलब वो 10th स्थान में है, 11th हाँ स्थान, कोई भी हाँ, स्थान में हो, तो वो हारा हुआ ग्रह जिस स्थान में पड़ता है, उस स्थान का अशुभ फल देता है। जिस अच्छा, स्थान का जिस स्थान का वो स्वामी है, उस स्थान का वो शुभ फल देता है। अच्छा, और जिस स्थान पे वो दृष्टि करता है, उस स्थान का भी वो अशुभ फल 100% देता ही है। अच्छा। तो सर, मतलब 2 ग्रह अगर ग्रह युद्ध में है, तो जी हारा हुआ ग्रह जो कम डिग्रीज का है वो रहे, आप मानते हैं, जी जी राइट? तो हारा हुआ ग्रह जो कम डिग्रीज का है, ग्रह युद्ध मतलब दोनों प्लैनेट्स 1 डिग्री के अंदर अंदर होते हैं, और उसमें से जो लेस डिग्री वाला है उसको हारा हुआ ग्रह कहते हैं। तो वो जिस भाव में भी नहीं। बैठा है, वो भाव के वो अशुभ फल देता है। लेकिन जो भाव वो ओन करता है, जिसका वो लॉर्ड है, उसके शुभ फल देता है, और जहां पे उसकी दृष्टि जाती है उसके अशुभ फल देता है। बरोबर सर? नहीं 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 मैडम, उसमें थोड़ा चेंज है। सॉरी। ग्रह युद्ध में जिसका अंश कम हो, हाँ वो जीता हुआ होता है, हारा हुआ नहीं। हाँ, तो सर इसके लिए क्लियर किया था क्योंकि बहुत सारे बुक्स में जो ज्यादा डिग्री वाला ग्रह रहता है वो जीता हुआ ग्रह मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिसका ये कम डिग्री मतलब होता है वो। कम डिग्री वाला वो जीता हुआ ग्रह है। हाँ, और ओके। वो जो हारा हुआ ग्रह है, वो जिस स्थान में बैठता है, जिस स्थान के ऊपर उसकी दृष्टि होती है, तो और मतलब जिस स्थान इसमें का जो, वो। हाँ, ज्यादा डिग्री वाला होगा वो हारा हुआ ग्रह मानेगा। जी 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 जी। ठीक, सॉरी सर, वापस नहीं, से एक बार ये हाँ, कंफ्यूजन हो मैं गया, आप बोलता हूँ। वापस से ये ले लीजिए। जन्म कुंडली में 2 ग्रह की युति हो, तथा दोनों ग्रह में अगर ग्रह युद्ध हो, तो उसमें जो ग्रह ग्रह युद्ध में हारा हुआ हो, जी, मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा हो, ज्यादा वो हारा हो। हुआ रहता है। उस ग्रह का अशुभ फल मिलते हैं। वो ग्रह जिस स्थान में हो, उसका अशुभ फल मिलता है। जी वो जिस भाव का भावेश हो, उस भाव का अशुभ फल मिलता है। तथा वो ग्रह जिस ग्रह भाव के ऊपर दृष्टि करता है,
उस भाव का भी अशुभ फल मिलता है। अच्छा, मतलब टोटल सब में अशुभ होता है, जिसका वो भावेश हो वो भी अशुभ। ओके ओके, थैंक यू सर। ऐसा मेरा नेक्स्ट सूत्र है, अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में स्थित हो जी। तो उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में, खास तौर पे अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में स्वास्थ्य का प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए वो समय बहुत केयरफुल लेना चाहिए, पहले से अच्छा। बॉडी का चेकअप वगैरह करवाना चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट। जी सर। मेरा नेक्स्ट सूत्र है कि जन्म कुंडली में जो इंदु लग्न होते हैं, जो धन के लिए हम देखते हैं, फाइनेंस के लिए देखते हैं, जी वो इंदु लग्न से, इंदु लग्न जहां भी हो जन्म कुंडली में, जी। वहां से जब भाग्येश की दशा आती हो, अच्छा, वहां से 9वें भाव का दशा। 9वें भाव की दशा आती है, वो अगर नवमेश अगर बहुत पीड़ित नहीं है, मतलब भले मध्यम हो, बहुत हाँ। पावरफुल भी नहीं हो, तो भी जी। भाग्येश की दशा बहुत धनदायक होती है, भाग्य की उन्नति करने वाली होती है, और उसकी उस समय में उसका बहुत प्रोग्रेस होता है, ऐसा देखा है मैंने। बहुत सुंदर सर। और लास्ट सूत्र, मिथुन लग्न की कुंडली हो और पंचम स्थान में तुला का मंगल हो, तो ऐसे लोगों की लाइफ में एक बार चोरी जरूर होती है उसके यहाँ। चोरी। हाँ, ऐसे लोगों के घर में या उसकी वस्तुएं चोरी होती है, कभी बाइक चोरी हो जाती है, कभी उसका मोबाइल चोरी हो जाता है, उसके घर में कभी चोरी होती है, ऑफिस में चोरी होती है, उसके लाइफ में एक बार चोरी अचूक होती ही है। बहुत मस्त सर, बहुत इजी भी होते हैं आपके। एक्चुअली तो हम लोग को एक नोटबुक बनानी चाहिए आपके सूत्र की, जैसे आपने जी जी बनाई जी हुई जी। है। एंड हम लोग को भी चेक करने चाहिए जो भी चार्ट्स हमारे पास आते हैं। तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सेशन, और जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।